Hi guys, this is Kashyap Tutorials and myself Prabhakar sir. Today we are going to discuss about important points from 10th Sanskrit paper. As you know, I know the answers, we know the answer, but sometimes I didn't get marks of that. मुझे आंसर्स मालूम है फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिलता है, तो क्या कारण है उसका? सो we'll discuss about that part. So let's start with next part. That is, in this part we are going to discuss about Vibhag and marks in Sanskrit paper. If I'm talking about Vibhag, that means part. संस्कृत पेपर में कितने पार्ट्स होते हैं, that part I'm going to discuss. Then what to do and don't at the beginning of पेपर के शुरू में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हम बात करेंगे इसमें. हाउ कैन आई गेट फुल मार्क्स इन द पेपर मीन्स, अगर आप कुछ पॉइंट्स पे फोकस करोगे तो आप इजीली इसको समझ सकते हो कि मुझे कैसे या आपको कैसे फुल मार्क्स आ सकता है इफ़ यू आर वेल वर्स्ड. सो लेट्स स्टार्ट. सो नाउ विल टॉक अबाउट द विभाग. जो पेपर में पार्ट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड प्रथमा विभाग, दैट इज रिलेटेड टू सुगम संस्कृतम. आपके टेक्स्ट बुक में इंडेक्स होता है, वहाँ पे मेंशन होता है सुगम संस्कृतम. ये 8 मार्क्स का होता है. इस मार्क्स आर 8 और इसमें 3 पार्ट होता है. फर्स्ट वन इज चित्रपद कोशा, दैट इज रिलेटेड टू पिक्चर. सिंस 8th स्टैंडर्ड वी आर वॉचिंग दिस पार्ट कि पिक्चर दिया होता है उसका संस्कृत में नाम होता है. सो ये पार्ट. देन संख्या, सेकेंड इज संख्या, दैट इज नंबर्स 1 to 100. एंड थर्ड इज समय, दैट इज टाइम. So Chitrapad course and Sankhya and Samay, these 3 parts are almost depend on you कि आप learn करते हो इसको, learning by heart. Sometimes teacher also help you in learning. कैसे? तो हम लोग क्लास में उसको रिवाइज करते रेगुलरली. So if you are doing same thing at home, then it will help you to get full marks in this part. But this is not only learning part that help you to get full marks. बिकॉज समटाइम्स यू लर्न प्रॉपरली, बट वही पार्ट अब जब लिखने के लिए जाते हो तो वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है. और स्पेलिंग मेन पार्ट है, मेन फैक्टर है आपके मार्क्स को कम करने का. तो आपको क्या करना चाहिए? आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए. यू मस्ट डू राइटिंग प्रैक्टिस एट होम एंड यू शुड check yourself from textbook, or you can ask your parents to check whether your spellings are correct or not. तो अगर आप रेगुलरली बेसिस पे करते हो ये, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा. रिमेंबर, इन द पेपर आपको ये करना है कि करेक्ट स्पेलिंग लिखना है. नाउ सेकेंड पार्ट इज द्वितीय विभाग. सेकेंड पार्ट विच इज कॉल्ड द्वितीय विभाग इन संस्कृत, दैट इज गद्यम, एंड इसका मार्क्स है 20. तो 20 मार्क्स आर फॉर सेकेंड पार्ट. अभी इसमें भी डिवाइड किया हुआ है. फॉर क्वेश्चन आंसर्स 7 मार्क्स, 7 सो 2 पैसेज आपको आएगा जिससे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे. तो 7 मार्क्स का होगा तो इट बिकम 14 मार्क्स, 14 मार्क्स उसके लिए. देन आपको आएगा 4 मार्क्स ट्रांसलेशन के लिए. सो आपको कोई पैसेज दिया जाएगा वो ट्रांसलेशन के लिए. तो वो पार्ट है आपका ये है नाट्यस्तवकम, संस्कृत नाट्यस्तवकम एंड नदी सूक्तम. तो ये दोनों चैप्टर आने वाले. एंड 2 मार्क्स का मतलब 4 मार्क्स का जो आएगा आपको 2 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन आंसर्स. तो वहाँ पे आपको टोटल 20 मार्क्स होता है. सो 14 मार्क्स फॉर क्वेश्चन आंसर्स, 4 मार्क्स फॉर पैसेज ट्रांसलेशन संस्कृत टू इंग्लिश, और अगर आपका मीडियम मराठी है या हिंदी है तो आपको मराठी में, और 2 मार्क्स आपको आता है क्वेश्चन आंसर्स के लिए. तो टोटल 6, तो आपका 17, ये 4 + 2 इट बिकम 6, तो 20 मार्क्स. नो थर्ड पार्ट तृतीय विभाग. तृतीय विभाग आपका पद्यम में श्लोका बेसिस क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, और ये 18 मार्क्स का आता है. यहाँ पे भी आपको श्लोकास क्वेश्चन आंसर्स के लिए आएगा.
इसके बाद में ट्रांसलेशन के लिए आएगा, अन्वय के लिए आएगा, कंप्लीट द वर्सेस आएंगे। तो ये पार्ट है द्वितीय तृतीय विभाग में, और ये 18 मार्क्स का है। फोर्थ पार्ट है जिसे कहते हैं चतुर्थ विभाग। दिस इज लेखन कौशल मीन्स राइटिंग स्किल्स, कि आपको जज करते हैं कि आपका राइटिंग संस्कृत में आप कितने अच्छे तरह से लिख पाते हो, आपका सेंटेंस आप बना पाते हो या नहीं, आपको निबंध लिखना होता है। तो ये पार्ट है, यहाँ पे भी आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली प्रिपेयर किया है, क्योंकि ऑलरेडी ये जनरल टॉपिक होता है, ऑलरेडी आपको टॉपिक्स दिया और इसमें मालूम होता है कि क्या क्वेश्चंस आएंगे। तो ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट में हमें फुल मार्क्स अगर मिल जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हो। देन पंचमा विभाग, ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होता है। सो भाषा बेस्ड, इसके मार्क्स 17 है, और इसमें आपको टेबल कंप्लीशंस आएगा, नाउन टेबल्स, प्रोनाउन टेबल्स मीन्स नाम सर्वनाम, इसके बाद में क्रियापद और धातु साधित, ये 4 जो 8 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चंस है। और फिर एक्सरसाइज जो हमारे लेसन में दिया रहता है वो क्वेश्चंस आएंगे, जैसे डूएस डायरेक्टेड, समास, देन समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द और संख्या, ये 4 पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, लास्ट पार्ट है षष्ठ विभाग, ये अपठितम। अपठितम मीन्स अनसीन पैसेज एंड पोएट्री, दिस इज फॉर 8 मार्क्स। सो अनसीन पैसेज एंड पोएट्रीज। लेट्स स्टार्ट। आपको मैं पेपर दिखाऊंगा और मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें कैसे पेपर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज सो कैन वी स्टार्ट? ओके, सो दिस इज अ पेपर which has been given in for 10th standard in 2022 मार्च का ये पेपर है। और इसमें हमें सबसे पहले आपको 10 मिनट्स पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पेपर टाइप है, और आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज संपूर्ण संस्कृतम मार्क्स फॉर 80। आपको जब भी पेपर दिया जाता है, आपने क्या क्वेश्चन पेपर में कभी ये पार्ट पढ़ा है कि सूचना अनुसारम कृति गुरुता, ये पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स नहीं करते। स्कॉलर स्टूडेंट्स और टैलेंटेड स्टूडेंट, दे ऑलवेज यूज वॉट एवर इंस्ट्रक्शन आर गिवन देयर, दे रीड केयरफुली। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऑब्जर्व किया वो ये रीड नहीं करते। सो यू मस्ट रीड दीज इंस्ट्रक्शंस की क्या लिखा हुआ है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं आएगा, बिकॉज स्टूडेंट्स गॉट कन्फ्यूज कि हमें क्या करना चाहिए। तो सी हियर, सर्वासु कृतिषु वाक्यानां पुनर्लेखनम आवश्यकम। सर्वासु कृतिषु वाक्यानां पुनर्लेखनम आवश्यकम, मतलब जितने भी कृतियाँ हैं, मीन्स कृतियाँ वेदर इट इज समानार्थी विरुद्धार्थी, देन संधि और सेंटेंस फ्रेमिंग, वेदर फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे सेंटेंस आपको लिखना चाहिए, सेंटेंस लिखना ही है, मीन्स क्वेश्चन आपको कॉपी करना है, देन यू आर गोइंग टू राइट द आंसर्स। सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज यथा सूचनम आकलन कृतयः व्याकरण कृतयः आरेखितव्याः। यथा सूचनम, जैसे पेपर में दिया हुआ, एज गिवन इन द पेपर, द सेम स्ट्रक्चर एंड ग्रामर पार्ट शुड बी ड्रॉन एंड रिटेन। वैसे ही लिखना चाहिए और ड्रॉ करना चाहिए जो स्ट्रक्चर दिया। यू कांट चेंज स्ट्रक्चर, आपने स्ट्रक्चर चेंज किया तो उसके भी मार्क्स आपके जा सकते हैं, आपको वैसे ही लिखना चाहिए। देन समटाइम्स स्टूडेंट्स आस्क कि सर आकृति नाम लेखनम मीन्स जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो वो पेंसिल से करना है या क्या, किस चीज़ से करना है। सो दिस इज गिवन हियर, जैसे आकृति नाम आलेखनम मसी लेखन्या कर्तव्या, मीन्स आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको पेन से ही बनाना है, पेंसिल से नहीं ड्रॉ करना है। सो यू ऑलवेज कीप रिमेंबर दैट कि जो भी स्ट्रक्चर है आपको पेन से बनाना है। क्लियर? हाँ, वन मोर थिंग आई विल टॉक हियर, ये मार्क्स है। जब भी आप पेपर स्टार्ट करते हो, आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप बॉल पेन यूज करो, आप कभी भी जेल पेन यूज मत करो, बिकॉज जेल पेन स्प्रेड होता है। समटाइम्स मैं लिख रहा हूँ, मेरा हाथ खुद आ गया, देन इट गॉट स्प्रेड। और समटाइम्स जब भी एग्जामिनर चेक करे तो उस पर पानी गिरा या कुछ भी लिक्विड गिरा तो वो स्प्रेड हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो आपको हमेशा बॉल पेन यूज करना चाहिए। सेकेंड पार्ट, जब भी आपने पूरा पेपर रीड कर लिया, आपने प्रॉपरली ये आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, इसके बाद में पेपर स्टार्ट करो। और ये कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन। जब भी आप पेपर स्टार्ट कर रहे हो तो आप अच्छे से लिखो, फर्स्ट पेज और लास्ट पेज हमारा अच्छा होना चाहिए, तो उसका इम्प्रेशन अलग होता है, राइट। सो नेक्स्ट
आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट. और वन मोर थिंग आई टॉक कि आप हमेशा पेपर कभी भी आप एक टारगेट रखो कि मेरा 30 मिनट्स पेपर पहले ख़त्म होना चाहिए, ताकि मैं उसको क्या करूँ, वापस रीड कर सकूँ, गो थ्रू कर सकूँ. सो व्हाट आर द, सपोज समटाइम्स आई मिस आउट ग्रामर पार्ट, समटाइम्स मुझे अंडरलाइन करना है, समटाइम्स वन क्वेश्चन लेफ्ट, तो मैं वो कर सकता हूँ. वन मोर थिंग, जब भी आप पेपर्स लिख रहे हो तो समटाइम्स यू गॉट कन्फ्यूज कि ये मुझे आंसर आ रहा है, इसका क्या आंसर है. आप सोचने में टाइम वेस्ट मत करो. आप वो पेज छोड़ सकते हो, आप एक एस्टिमेटेड पेज या प्लेस आप रख लो, उसमें कितना लाइंस लगेगा आपको, वो छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करो. जो आपको इजीली आता है, यू प्रिपेयर, यू लर्न द आंसर्स, वो क्वेश्चंस आप पहले करो. और जो ब्रीफ आंसर है, जो टाइम वेस्टिंग है या टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है, वो आप लास्ट में करो. सो ये पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए. नाउ जस्ट सी फर्स्ट पार्ट, प्रथमा विभाग. आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर्स है. सो इट इज रिटन चित्रम दृष्ट्वा नामानि लिखा था. सो सपोज आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट क्वेश्चन, चित्रम दृष्ट्वा नामानि लिखा था. तो एक है यहाँ पे पिक्चर है, तो पिक्चर ड्रॉ नहीं करना है, आपको आंसर्स लिखना है. बट आंसर्स जस्ट सी, आई टॉक अबाउट थर्ड पार्ट, शर्करा. सो इट इज़ नॉट आस्किंग व्हाट इज दिस, ये नहीं पूछा जा रहा कि ये क्या है. इट इज़ आस्किंग अबाउट द टेस्ट. तो शर्करा का क्या होता है, तो इस आंसर इज मधुरम. तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, मधुरम. जैसे आई पुट हियर, तो करेक्ट स्पेलिंग आई कैन राइट. सो शर्करा का टेस्ट क्या होता है, मधुरम. ये आंसर आएगा. तो मुझे आंसर ऐसे लिखना चाहिए क्लियरली. नंबर्स आपको प्रॉपर लिखना चाहिए. ये मेन क्वेश्चन आपको कॉपी करना है, एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर्स. सो इन दिस वे यू शुड राइट द आंसर. सो ये पार्ट आप, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ पे आपको फुल मार्क्स आना ही चाहिए. यू शुड गेट फुल मार्क्स. संख्या, आई टॉक अबाउट संख्या. समटाइम्स स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक हियर, इवन दो दे आर अवेयर अबाउट द आंसर्स, बट दे राइट रॉन्ग आंसर. सो क्या रॉन्ग लिखा है, सपोज दिस सेकेंड नंबर आई एम टेकिंग षट सप्तति, षट सप्तति. सो षट सप्तति इफ आई एम टेकिंग दिस वर्ड, तो मैं क्या इसका आंसर लिख, सम स्टूडेंट्स राइट लाइक दिस वे. सी कि क्या लिखा, सप्त सप्तति. तो अगर मैंने षट सप्तति, तो इट इज 76, तो मैंने ये आंसर लिखा, दैट इज रॉन्ग. हमें देवनागरी लिपि में ही लिखना है. दैट विल बी लाइक दिस वे. सो दिस इज एक्चुअली द रॉन्ग आंसर. करेक्ट आंसर इज दिस वन, षट सप्तति. जो स्टार्टिंग का नंबर है वो बाद में आएगा, और सप्तति विथ 70. तो दिस इज करेक्ट आंसर, एंड दिस फर्स्ट वन इज रॉन्ग आंसर. हमें ये लिखना नहीं है. राइट, आई होप यू गॉट दिस वन. नेक्स्ट पार्ट, स्तंभ मेलनम कुरुता. स्तंभ मेलनम कुरुता मीन्स ये हमें मैच करना है. बट हाउ टू राइट द आंसर्स, वी शुड राइट आंसर लाइक दिस वे. सपोज आई एम राइटिंग, सो आई विल टेक फर्स्ट, I will write in a full sentence. सार्ध नववादनम. सो सार्ध नववादनम डैश, उसके सामने ही हमें आंसर लिखना है, दैट इज 9:30. सो हमें आंसर ये लिखना है. Right, this is correct answer. So this one is correct, and ये ऐसे हमें नहीं लिखना है, क्योंकि sometimes I got, because students get less time, और हमें उनको लगता है कि मैं इसको बचा सकता हूँ ये टाइम. तो sometimes students like this way, dash or 1, then 9:30. This is wrong answer. This is not correct. This is wrong. ये आंसर नहीं लिखेंगे. You should write answer like this way. So ये इस तरह से स्तंभ मेलनम करना है. कुरुता. Now come to second part. द्वितीय विभाग. This is द्वितीय विभाग. What type of questions are there? कभी भी द्वितीय विभाग स्टार्ट कर रहे हो तो पैसेज को आपको 2 बार रीड करना चाहिए. You must read passage 2 times, twice. Or suppose once you are reading, then be ready with your pencil and underline the important word.
क्या त्वांत लेबंत मंतव्य, ये सब आपको पूछा जाएगा, संधि आपको पूछा जाएगा, ये सब अंडरलाइन करते जाओ तो आपको वो हेल्प करेगा करेक्ट आंसर्स लिखने में, आपको टाइम सेविंग भी रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हो आप। उचितम कारणम चित्ता वाक्यम पुनर्लिखता। सो दिस इज आस्किंग चूज करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमें ऐसे आंसर लिखना है, फर्स्ट मेन सेंटेंस होना ही चाहिए, आपको लिखना ही है। और उसके बाद में सपोज द आंसर इज श्रृगाला मृगेन स मृतताम ऐच्छत, राइट। तो अगर ये आंसर है तो हमें तस्य स्वार्थ हेतु आसित, ये आंसर हमें, और ये यहाँ पे होना चाहिए एंड इट शुड बी अंडरलाइन। हमें ये नहीं है कि ये सेंटेंस लिखा फिर मैंने दूसरा भी ऑप्शन लिख दिया, नो दैट इज नॉट करेक्ट वे। देन कह कम वदति, कह कम वदति, इन दिस पार्ट हु सेड टू होम, दिस इज हु सेड टू होम। तो ये आंसर कैसे लिखना चाहिए, दर्शयामी त्वाम। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कह मीन्स किसने, हु सेड तो वो प्रथमा में होना चाहिए, तो जम्बुका। सो आई एम टेकिंग दिस वर्ड जम्बुका, यहाँ पे दिया जम्बुका। सो आई विल राइट जम्बुका, जम्बुका। और जिसने सुना वो द्वितीया में होना चाहिए, जम्बुका श्रृगालम, जम्बुका मृगम वदति। तो इट इज द करेक्ट आंसर, मृगम वदति, दिस इज करेक्ट आंसर। तो ये आंसर ऐसा होना चाहिए, यू मस्ट राइट द सेंटेंस एंड देन किसने कहा, जिसने कहा वो प्रथमा में और जो सुना वो द्वितीया में होना चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट, नाउ सी पूर्ण वाक्य ने उत्तरम लिखा था। दिस इज क्लियरली मेंशन कि पूर्ण वाक्य ने आंसर, राइट आंसर इन अ कंप्लीट सेंटेंस, पूर्ण वाक्य में लिखना है तो पूर्ण वाक्य में ही होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने सिर्फ वर्ड लिखा, अरण्य को निवसता था, जस्ट आई इफ यू रोट द आंसर मृग श्रृगालो, काक मृग श्रृगालो, जस्ट मैंने ये आंसर लिखा, दैट इज रॉन्ग आंसर। आई हैव टू राइट कंप्लीट आंसर, अरण्य मृग काक श्रृगालो च निवसत स्म। सो ये आंसर आएगा, ये यू कैन सी दिस आंसर इज गिवन हियर। अरण्य, अरण्य चित्रांगो नाम मृग एकाक्षो नाम काकश्च निवसत स्म। उसने पूछा है कि कौन रहता है, कैसे रहता नहीं, कैसे, इफ इट इज आस्क्ड हाउ देन स्नेहेन, बट किस कौन रहता है, तो चित्रांगो नाम मृग एकाक्षो नाम काकश्च निवसत, दिस विल द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अमर कोशात शब्दम योजिता वाक्यम पुनर्लिखत। सो अमर कोशात, सो you have to choose word from अमर कोश। रिमेंबर अमर कोश अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस करना है विथ अमर कोश दैट इज गिवन, ये तो जम्बू का, राइट। सो दिस आंसर विल बी, so you have to choose the word from अमर कोश दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एट लास्ट पेज। तो वो वर्ड लेना है और अगेन यू हैव टू राइट द सेंटेंस। रिमेंबर सपोज आई एम आस्किंग इफ आई गिव यू हियर शिव वर्ड, और शिव का मीनिंग दूसरा भी होता है बट दैट इज नॉट मेंशन इन द टेक्स्ट बुक, दैट इज नॉट गिवन इन अमर कोश, तो मैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, बोर्ड वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। क्लियरली मेंशन होता है जो अमर कोश आपके टेक्स्ट बुक में वही वर्ड लिखना है, बट यू हैव टू रीराइट द सेंटेंस and then underline the word. Then gadyanshat शब्द ज्ञानम, so gadyanshat द्वे पूर्वकालवाचक, टू मिस यू नो टू फॉर्म्स यू हैव टू फाइंड आउट। तो पूर्वकालवाचक धातु साधित अव्यय, धातु साधित त्वांत अव्यय चित्वा लिखा था। सो इसीलिए मैंने बोला था कि आप पैसेज रीड करते टाइम में अगर त्वांत और लेबंत अव्यय आप फाइंड आउट करते हो तो वो ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो पेपर में आता है। तो पैसेज फाइंड आउट करते टाइम में, रीड करते टाइम में आप अंडरलाइन करते जाओ। तो जैसे मैंने यहाँ पे है दृष्टवा, एंड नेक्स्ट वर्ड इफ यू सी जैसे आई एम फाइंडिंग हियर, मैं रीड कर रहा हूँ तो मुझे वो पहले अंडरलाइन कर लेना चाहिए ताकि मेरा टाइम सेविंग हो सके। तो यहाँ पे क्या है, गत्वा, दृष्टवा एंड गत्वा, टू वर्ड्स, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो सपोज ज़्यादा है तो आप लिख सकते हो, राइट। तो दिस इज करेक्ट आंसर, दृष्टवा इवन यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो दीज आर द आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रश्न निर्माणम कुरुत। अगेन प्रश्न निर्माणम, अंडरलाइन वर्ड शुड बी रिप्लेस। सो क्षेत्रपतिना पाशः योजिता, सो क्षेत्रपति, सो केन पाशः योजिता, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लाना है और सेंटेंस वापस लिखना है। तो केन पाशः योजिता, रिमेंबर क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क विल कम। तो केन पाशः योजितः
क्वेश्चन मार्क, लकारम लिखा था। फिर लकारम में सेंटेंस कॉपी नहीं करना, जस्ट यू हैव टू कॉपी दिस वर्ड एंड मेंशन विच लकार, जस्ट इट इज लंग लकार। देन पृथक कर्णम, क्रमेण योज्यता। तो यहाँ पे जब भी हम क्रमेण योज्यता, तो हम जब भी रीअरेंज करेंगे तो नंबर ऐसा नहीं कि मुझे यही नंबर लिखना है। सपोज काकस्य उपदेश मृग श्रृगाल मृग काक श्रृगालानाम एकत्र निवास, श्रृगालस्य मृगेन सह मित्रता, देन मृग काकयोः स्नेहेन निवास। सो फर्स्ट सेंटेंस आएगा मृग काकयोः स्नेहेन निवास, राइट, ये फर्स्ट सेंटेंस है। तो इसका नंबर 4 है, तो जब फर्स्ट लिखूंगा तो ऐसा नहीं कि मैं फोर्थ लिखूंगा, इट विल बी फर्स्ट ओनली। सो मृग काकयोः स्नेहेन निवास इज नंबर 1, ये फर्स्ट में आएगा और उसका नंबर 1 रहेगा। देन यहाँ पे आएगा श्रृगालस्य मृगेन सह मित्रता, दिस इज सेकेंड नंबर, सेकेंड सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 2 काकस्य उपदेश विल बी थर्ड, एंड मृग काक श्रृगालानाम एकत्र निवास, सो ये फोर्थ नंबर। तो नंबर ऐसा नहीं कि मुझे यही नंबर लिखना है, मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो नंबर 1 2 3 4 ही करना है, सेंटेंस को रीअरेंज करना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, दिस इज डायलॉग। रिमेंबर पैसेज जब भी आएगा तो एक डायलॉग रहेगा, यू हैव 2 चैप्टर्स ऑफ डायलॉग, 2 to 3 chapters actually. So first one, if you remember, that is प्रतिपदम संस्कृतम, then that is स ए परमाणु, वहाँ वो भी कन्वर्सेशन बेस्ड है। तो ये 2 चैप्टर आप स्पेशली प्रिपेयर करके रखो क्योंकि वहाँ पे आता है। नाउ उचितम पर्यामचित वाक्यम पुनर्लिखितम, सी अगेन यू हैव टू राइट सेंटेंस, बट आंसर फाइंड आउट करो, इसमें लिखो और अंडरलाइन करो, और दोनों करना है। अगेन पूर्ण वाक्य ना, सत्यम असत्यम, हियर दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, what students make mistake here. Suppose this, I know this is wrong answer, तो मैं सिर्फ इतना मेंशन करूंगा, मैं लिखूंगा असत्यम, मैं इसको करेक्ट नहीं करूंगा। डोंट डू करेक्शन, मीन्स इसको करेक्ट करके आपको नहीं लिखना है। इफ यू डू सो देन यू कैन लूज द मार्क। सपोज स्पेलिंग मिस्टेक्स आई डिड ओवर देयर, देन आई लूज मार्क ओवर देयर। सो आपको जस्ट मेंशन करना है, सेंटेंस कॉपी करो एंड राइट ओवर देयर वेदर इट इज सत्यम असत्यम। नेक्स्ट, एषः गद्यांशः कस्मात् पाठात् उद्धृतः। सो दिस इज जनरल क्वेश्चन और ये एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो विच एवर चैप्टर्स आर देयर यू मस्ट प्रिपेयर चैप्टर नेम, वहाँ पे भी आप कोशिश करो सेंटेंस आंसर पैसेज में कंप्लीट सेंटेंस में लिखने का। फॉर सपोज दिस वन, सो यहाँ पे आएगा एषः गद्यांशः, एषः गद्यांशः, देन आई विल सपोज आई एम राइटिंग दिस पेपर, देन आई विल राइट लाइक दिस वे, एषः एषः गद्यांशः, ओपन इन्वर्टेड कॉमा and write स एव परमाणु, स एव परमाणु पाठात् उद्धृत। So you should write answer like this way. Now next part, शब्द ज्ञानम, again you can see यहाँ पे भी तृतीया विभक्ति, so to any तृतीया विभक्ति forms you have to find any two। गद्यांशात् विशेषणम चित्वा लिखता, यू हैव टू राइट अगेन दिस सेंटेंस, और यहाँ पे जो विशेषण है आपको पैसे से फाइंड आउट करना है और अंडरलाइन करना है, पर ये दोनों। देन संधि, यहाँ पे संधि जैसे इट इज मेंशन पूर्व पदम लिखा था, सो ओनली फर्स्ट पार्ट यू हैव टू राइट, सो जस्ट लाइक इतो अपि, सो इतः अधिक अपि, तो ये आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है, बट आंसर शुड बी अंडरलाइन। नाउ आई विल टॉक अबाउट दिस वन, पृथक्करणम, जाल रेखाचित्रम पूरयता। सो ये डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना, यू हैव टू ड्रॉ विथ पेन, बट सेम डायग्राम यू हैव टू मेक, यू हैव टू ड्रॉ। आप इसके डायग्राम को चेंज नहीं कर सकते, ड्रॉ इन द सेम वे।
Next part. Now this is passage translation, means dialogue translation. So ये संस्कृत नाट्यस्तवकम. So as two chapters will come, Sanskrit Natyastabakam and Nadi Suktam. So if you are feeling difficulty, then prepare only Sanskrit Natyastabakam. Nadi Suktam छोड़ दो आप ट्रांसलेशन के लिए. If you are preparing संस्कृत नाट्यस्तवकम, देन एक ना एक तो वहाँ से आने वाला ही है और वो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो. प्रिपेयर दैट एंड देन राइट इट. But whenever you are writing passage translation, you must write first word. Suppose I am writing first dialogue translation, then I will write first word of this till here and the last word of it. So suppose sometimes I wrong number. If I wrote wrong number, then I can correct it. So write first word and last word of a passage and then write translation. It is Madhyam Bhasha. Always remember Madhyam Bhasha means your medium of translation, your medium of school. So English है तो you have to write translation in English. It is not asked to write word to word, but आपको translation लिखना है. Now next part, you can see माध्यम भाषा या उत्तरम लिखा था. So one out of two, दो में से एक कोई लिखना है. यहाँ पे आपको 3 पैसेज लिखना चाहिए. फर्स्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द क्वेश्चंस, कहाँ से लिया गया है. सेकेंड बॉडी एंड द थर्ड पार्ट इज कंक्लूजन. सो इंट्रोडक्शन में 2 लाइन मैक्सिमम, 2 to half line. Body main, that will the answer points, and last one conclusion 1 or 2 lines should be. These are the maximum, where if suppose writing like this way, then you can get full marks. Now I'll come to third part, Tritiya Vibhaga. This is based on slokas based questions है, and this is for 18 marks. So यहाँ पे almost questions वही है जैसे passage में. You can see slokas will be given and then you have to write answer, find out answer from there. Then विशेषण विशेषयोः मेलनम गुरुता. Again match the columns should be in a sentence. ये नहीं कि one or one ऐसे लिखना है. Then संधि पूर्व पदम उत्तर पदम. Again you can see संधि part. So आपको पूरा sentence लिखना है, but underline the answer word. So पूर्व पदम और उत्तर पदम. पूर्व पदम is first part, उत्तर पदम is second part. So in this way this question will come. Then जाल रेखा चित्रम. Again you have to draw with pen but same structure. आप इसको राउंड नहीं कर सकते हो, आपका इसका शेप नहीं चेंज कर सकते हो, बट आपको स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना चाहिए, बट विथ पेन. एंड देन आंसर जस्ट लाइक विद्या प्रच्छन्न गुप्तम धनम. विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या परम दैवतम, एंड विद्या नरस्य अधिकम रूपम. सो ये आंसर्स है, बट ये स्ट्रक्चर में होना चाहिए. एंड देन अंडरलाइन इट. नेक्स्ट पार्ट यू कैन सी हियर माध्यम भाषा उत्तरम लिखा था. आंसर इन इंग्लिश. अगेन इंट्रोडक्शन, पॉइंट्स एंड कंक्लूजन. सो दो में से कोई एक करना है, ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है, बट आंसर इन इंग्लिश. सो इट इज फॉर 2 marks. देन पद्य शुद्धे पुण्य से लिखा था. क ख त एक मीन्स 1 फ्रॉम क एंड ख, मीन्स क एंड ख related to 4 marks and it is 4 line slokas. तो यहाँ से कोई एक करना है, and this is important part. You cannot miss out this. If you are going to miss it out, then you are going to lose 4 marks. And I will tell you about the marks calculation. Board criteria is from each sentence means half. There are 4 quarters in a sloka, whether it is 4 line or 2 line sloka, but वहाँ पे 4 sentence होते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस में हाफ मार्क होता है, सेकेंड सेंटेंस में हाफ मार्क होता है, बट इफ इट इज 4 लाइन श्लोका, देन फर्स्ट लाइन में 1 मार्क, सेकेंड लाइन 1 मार्क, थर्ड लाइन 1 मार्क एंड फोर्थ लाइन 1 मार्क. सो 1 मार्क होता है. बट इफ यू आर मेकिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स इन अ 1 लाइन, देन यू विल लूज हाफ मार्क ओवर देयर. If there is a single mistake in second line, then also you will lose half mark. Means half mark हर एक सेंटेंस में अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कहा जाता है तो आपको इस तरह से 2 marks जाएगा. So this is the criteria of paper correction in board. तो आपको वैसे लिखना चाहिए, but remember always to underline the sentences that you are going to write. और उसको even though you are writing yourself, but जो words questions दिया हुआ है यहाँ पे, आपको उसमें मीन सेंटेंस आप कॉपी कर रहे हो तो वहाँ पे मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए.
So suppose you are writing first word and last word, that word should also be correct. And क ख तो वन से एक या तो क या फिर ख आपको लिखना है. सिमिलरली सेकेंड में से ग और घ में से एक आपको लिखना है. दैट इज फॉर 2 मार्क्स. सो दोनों में से एक. सो फर्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वर्ड आप छोड़ नहीं सकते हो. देन अन्वयम पूरयता. दिस इज दिस हियर यू विल गेट 4 ब्लैंक प्लेस. एंड चैप्टर्स आर ऑल्सो मेंशन कि विच चैप्टर फ्रॉम वेयर दीज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. तो यहाँ पे आपको सेंटेंस पूरा लिखना होता है. बट राइट करेक्ट वर्ड एंड अंडरलाइन वर्ड. सपोज अतिवक्ता न स्यात्, तो उत्तमः अतिवक्ता न स्यात्. अधमः बहुभाषते. देन सुवर्ण ध्वनि कांस्य जायते. यादृशम कांस्य ध्वनि प्रजायते. यहाँ यादृशे प्रजायते. तादृक् ध्वनि, यादृक् और तादृक् ध्वनि सुवर्णे न प्रजायते. तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो अंडरलाइन होना चाहिए. न माध्यम भाषा. श्लोकास ट्रांसलेशन. माध्यम भाषा सरलार्थम लिखतम. ट्रांसलेट इन इंग्लिश. सो यहाँ से भी आपको कोई 2 करना है. सो अगेन यू राइट फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड. जस्ट आई एम मार्किंग हाईलाइटिंग दिस वर्ड. सो फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड ऑफ ईच श्लोका, बिकॉज समटाइम्स यू आर राइटिंग, sometimes you are going to translate different. Means suppose you can take first and third number, but आपने 1 और 2 ही लिख दिया and translation you have written of third number, तो आपका मार्क्स जा सकता है बिकॉज यू हैव मेंशन सेकेंड नंबर और आपने ट्रांसलेशन थर्ड का लिखा है, तो वहाँ पे आपका मार्क्स जाता है. तो बेटर, इट इज़ बेटर टू मेंशन फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड एंड देन राइट ट्रांसलेशन. आई एम नॉट आस्किंग टू कॉपी श्लोकास एंड देन राइट ट्रांसलेशन. दैट इज वेस्टिंग टाइम. आपको फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड लिखना चाहिए. नाउ कम टू चतुर्थ विभाग. दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट बिकॉज ये टोटली आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है. एंड दीज आर सेंटेंस फ्रेमिंग विच विल कम फॉर 4 मार्क्स and it is called uppad vibhakti. Since 8th standard you are watching these type of sentences, vina, namah, adha, these are indeclinables, and in second line there is second row yacha, katha and prati plus shru. So remember it, you have to make a sentence, meaningful sentence, as well as you have to use proper vibhakti. Suppose I am using this word, so yacha. If I say याचकः धनम याचते, दिस इज मीनिंगफुल सेंटेंस, बट आई विल नॉट गेट इवन हाफ मार्क हियर बिकॉज मैंने प्रॉपर विभक्ति यूज नहीं किया. आई हैव टू यूज द वर्ड विच इट गवर्न. इसके वजह से जो वर्ड आता है पर्टिकुलर विभक्ति में मुझे वो दिखाना है. तो आई कैन से द सेंटेंस, आई कैन राइट द सेंटेंस याचकः नुपम धनम याचते. तो नुपम इज इन द्वितीय विभक्ति. सिमिलरली कथा, अहम कथयामि. दिस इज एक्चुअली मीनिंगफुल सेंटेंस, बट जो विभक्ति चाहिए वो विभक्ति यहाँ पे यूज नहीं है. तो आई हैव टू राइट द सेंटेंस हियर. व्हाट सेंटेंस आई शुड राइट? सो आई जस्ट शो यू एग्जाम्पल हियर. जस्ट इफ सपोज आई टेक फॉर च वर्ड कथा, देन आई हैव टू राइट हियर एनी सेंटेंस आई कैन, एनी सब्जेक्ट आई कैन टेक. माता मह्यम, मह्यम इज टू मी, मह्यम कथाम कथयति, कथयति, माता मह्यम कथाम कथयति. सो ये आंसर है. और यहाँ पे मह्यम जो वर्ड है ये चतुर्थी विभक्ति में है बिकॉज ऑफ कथ. तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस है एज वेल एज विभक्ति ऑल्सो गिवन. और अगर मैंने ये यूज नहीं किया, मीन्स चतुर्थी विभक्ति का फॉर्म नहीं दिखा है, देन आई विल नॉट गेट मार्क. This is the way. So this is important part, Chaturtha Vibhaga. Now come to next part. Chaturtha Vibhaga second part is sentence. Either वो लिखना है और मुझे संस्कृत में ट्रांसलेट करना होगा. ये सेंटेंसेस जो दिया है, इंग्लिश टू संस्कृत ट्रांसलेशन. सो व्हेन विल द प्रोग्राम स्टार्ट? तो आइदर मैं सेंटेंस फ्रेमिंग करूँगा और ये सेंटेंस ट्रांसलेट करूँगा. तो ये सेंटेंस ट्रांसलेशन डिफिकल्ट पार्ट है बिकॉज मैंने ये प्रिपेयर नहीं किया है. इफ़ आई एम नॉट एक्सपर्ट इन संस्कृत देन आई कैन नॉट राइट करेक्ट सेंटेंसेस. तो यहाँ पे आपको मार्क्स डेफिनेटली जाएगा इफ़ यू आर नॉट स्किल इन संस्कृत लैंग्वेज. देन सो बेटर है आप फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करो. इसमें फर्स्ट जो है सेंटेंस फ्रेमिंग. देन इन क्वेश्चन नंबर आ, फोर्थ का क्वेश्चन आ, ये essay writing. In essay writing, that is better than picture description.
चित्र वर्णन से अच्छा है निबंध लिखना, बिकॉज ऑलरेडी टॉपिक्स आर गिवन एंड जनरल टॉपिक्स आर गिवन. मम प्रिया भाषा, सपोज आई लाइक संस्कृत देन आई विल राइट अबाउट संस्कृत. इट इज़ नॉट मेंशन कि मुझे संस्कृत के बारे में ही लिखना है या किसी मराठी भाषा में या हिंदी भाषा के बारे में. विच एवर लैंग्वेज आई लाइक और विच एवर आई हैव प्रिपेयर आई कैन राइट अबाउट दैट. सिमिलरली मम प्रिय नेता, मम प्रिय उत्सव. तो अगर मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा है तो यहाँ पे भी मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस है. बट आई शुड स्टार्ट विथ श्लोका एंड देन राइट प्रॉपर सेंटेंसेस. आई शुड नॉट रिपीट सेंटेंस अगेन बट सेंटेंस प्रॉपर होना चाहिए. एंड 5 to 7 सेंटेंसेस इट इज आस्क्ड. छोटे सेंटेंस लिखना चाहिए बट मीनिंगफुल. नाउ पंचमः विभाग, दिस पार्ट आई एम टॉकिंग, दिस इज इम्पोर्टेंट. So noun tables. Which are the noun tables which you learnt in 8th standard? Akarant, these tables. Then come to 9th standard. There is ukarant, then rukarant means matru table, rikarant which is said, takarant, these tables. And in 10th standard व्यंजनांत शब्द. तो ये सारे शब्द आने वाले हैं. So I keep on learning those tables. I keep on revising this part, as well as I should also practice to write it. तो ही मुझे मार्क्स आएगा. You can see one word is given माला, that is from 8th standard. तो ये आएगा. तो इस तरह से, और ये टेबल्स आपको स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना है. Make structure, prepare structure with pen. Write the answer along with the words given in the box and then underline it. So for example, दिशः, तो दिशः, दिशोः, दिशाम. तो ये आंसर आएगा. तो ये मुझे अंडरलाइन करना, बट पूरा आंसर है. चतुर्थी जन्म भ्य, तो इट इज जन्मने, जन्मभ्याम, जन्मभ्यः. सिमिलरली प्रथमा माला, माले, मालाः. बट ये पूरा मुझे ये लिखना है. तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो ग्रामर पार्ट है, और आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा. फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ पे आपको फुल मार्क्स आना चाहिए. सेकेंड पार्ट इज सर्वनाम तालिका. विच सर्वनाम विल कम? I just write here, you can prepare accordingly. That sarvanam you learnt in 8th standard, that was asmad, then yushmad, tad, etad, yad, then kim, serve is also important, sarva, bhavat, and idam. These are the tables, these are the sarvanam which will come for sarvanam talika. So asmad, yushmad are from 8th standard, tad, etad, yad, kim, these are from 8th standard, sarv, bhavat and idam, these are from 9th standard. तो ये सर्वनाम अगर मैंने प्रिपेयर किया तो डेफिनेटली विल गेट 2 मार्क्स. देन कम टू वर्ब टेबल. क्रियापद तालिका. Just see here, it is 5 lakas only will come. Which are the 5 laka? So lat lakar, lat, lot, lung, rung and lut lakar. ये लकार हो गए. देन क्लास मीन्स गण विकरण. विच आर द क्लास? द क्लास आर 1, 4, 6 एंड 10. ये 4 लकार, 10 क्लास आने वाले. 1, 4, 6, 10 ये सारे गण विकरण आएंगे, और स्पेशली 8, 9 से. और उसके अलावा क्रू, और आपको प्रिपेयर करना है अस. ये ही टेबल्स आएंगे, आपको यही वर्ब्स आएंगे क्रियापद तालिका के लिए. सो इफ यू प्रिपेयर लाइक दिस, these tables, simply you can get the marks. Then this is participle base. तवत प्रत्यय, तवतु प्रत्यय,
Krut pratyam is potential passive participles. Shatru shanach means it is present active passive participles. Present active participles. Ta tavatu is past passive active participles. Krut is potential participles. Shatru shanach is प्रेजेंट एक्टिव पार्टिसिपल्स. तो ये आएगा यहाँ पे टेबल्स देकर. ये सब डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, आपको जस्ट ध्यान देना है कि कैसे प्रिपेयर होगा. नाउ संख्या, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक एंड संख्यावाचक ये आएंगे. ऑल एंड दीज रिलेटेड वीडियोस आई ऑलरेडी रिलीज एंड दीज वर्ड्स आर गिवन, दीज सेंटेंसेस आर गिवन इन द 10th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ऑल्सो. सो प्रिपेयर, प्रैक्टिस दो सेंटेंसेस, सेंटेंस लिखो पूरा और यहाँ पे आप लिखो. बट हाउ टू राइट द आंसर. सपोज संख्या और क्रमवाचक आते तो आपको क्या करना चाहिए, आपको नाउन फाइंड आउट करना है जिसको वो फॉलो करने वाला है. सो विच आर यू, आई विल टेल यू कि महिला, तो इसको फॉलो करेंगे, इसके जेंडर पे ना ये संख्या आएगा. तो महिला तो तीसरा महिला. सिमिलरली मासा, इसमें तो 10वां मासा क्रमवाचक. आवृत्तिवाचक तो दिस इज वेरी सिंपल, द्विवारम. देन क्रमवाचक तो तले इज नपुंसकलिंग, सप्तमी एक वचन तो सप्तमे तले. एंड देन आवृत्तिवाचक. तो यहाँ पे संख्या और जो है क्रम ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आपने नाउन को फाइंड आउट किया और नाउन अक्सर जो नंबर के बाद वाला वर्ड होता है वही होता है, तो उसके जेंडर को और विभक्ति को आपको देखना है. नाउ समास तालिका. दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज अभ्यास पत्रम 1, अभ्यास पत्रम 2, 3 एंड 4. यहाँ से ही आएगा क्वेश्चंस एंड रिलेटेड क्वेश्चंस, रिलेटेड question and answers I already released. You must watch that and write the answer accordingly. न समानार्थक शब्दान, विरुद्धार्थक शब्दान. सो ये सारे आप देखोगे लेसन्स का ही एक्सरसाइज है. सूचना अनुसारम कृति कुरुता, ये भी इम्पोर्टेंट है. सूचना अनुसारम कृति कुरुता, पूर्वकालवाचक त्वांतव्य, देन लकार, त्वाम भवान, निजंत एंड ये एक वचनम बहुवचनम, वाक्य बहुवचनम परिवर्तन, ये सारे क्वेश्चंस है. एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू रिलीज वीडियोस सूचना अनुसार हम कृति को डू एज डायरेक्टेड फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स टुगेदर. बहुत जल्दी मैं रिलीज करने वाला हूँ, 2 से 3 दिन में मैं रिलीज करने वाला हूँ. एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ दैट. सो और यहाँ पे भी सेंटेंस कॉपी करना ही है, सेंटेंस कॉपी करना है प्रॉपरली है. एक्सेप्ट अगर आपको लकार फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ बताया जा रहा है, देन यू हैव टू write that word and then you will mention is a lakar. Now last part, that is completely unseen, जो आपने कभी पढ़ा नहीं है. So यहाँ पे भी ऑप्शन होता है 4 out of 6, 6 में से कोई 4 करना होता है. So नृपः मुनिवरान कथम संतोषयति स्मः. तो यहाँ पे आप देखो, आपको पैसेज 2 बार रीड करना ही चाहिए. तो नृपः मुनिवरान कथम संतोषयति स्म, तो यहाँ पे आप देखोगे संतोषयति स्म, आप देखो यहाँ पे मेंशन किया. तो नृपः मीन्स ही इज भूप. सो सह स्वर्णगृहम आगतान मुनिवरान समुचित आतिथ्येन, तो यहाँ पे ये आंसर्स है, यहाँ पे आंसर दिया समुचितेन आतिथ्येन, ये आंसर वर्ड है. देन प्रातिपदिक शब्द हम लिखा था, मीन्स यू हैव टू राइट ओरिजिनल वर्ड विच आर गिवन हियर. तो तृणाय का आएगा तृण एंड सह का आएगा तद. सो यू हैव टू राइट ओरिजिनल वर्ड. नेक्स्ट पार्ट, सत्यम असत्यम. अगेन यू हैव टू राइट सेंटेंस एंड यू विल मेंशन वेदर इट इज सत्यम एंड असत्यम. माध्यम भाषा सरलार्थम लिखा था, मीन्स यू हैव टू राइट इट्स अ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश. सो आपको इंग्लिश में लिखना है इसका ट्रांसलेशन. नेक्स्ट पार्ट इज गद्यांश षष्ठी विभक्ति से एनी वन फॉर्म यू हैव टू फाइंड. षष्ठी विभक्ति का फॉर्म आपको फाइंड आउट करना है पैसेज से. कारक परिचय कुरुता, तो यहाँ पे भी आपको ये अंडरलाइन वर्ड को वापस लिखना है. देन यू विल मेंशन कि विच कारक, जस्ट लाइक फॉर दिस वन मुनि वदति निष्क्रामति च, तो मुनि इज प्रथमा विभक्ति, तो ये प्रथमा विभक्ति इज कॉल्ड कर्ता कारक. सो यू विल मेंशन कर्ता कारक. सिमिलरली श्लोकस फेस क्वेश्चंस, एनी वन आउट ऑफ 2. तो गजानन से माता का और गजानन से वाहनम किम. सो सी हियर गजानन से माता, इट इज मेंशन हियर माता उमा देवी, माता उमा देवी. तो उमा देवी इज मदर गजाननस्य एंड वाहनम इफ इट इज आस्क्ड मूषक यहाँ पे है. तो इफ यू रीड केयरफुली यू कैन अंडरस्टैंड. नेक्स्ट समानार्थक शब्द हम लिखा था शंकर, तो शंकर शिव समानार्थी शब्द.
बट आपको इस दोनों अटेम्प्ट करना ही है. एंड द जाल चित्रम, दैट इज द लास्ट पार्ट. जाल चित्रम, यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड देन यू विल राइट आंसर फ्रॉम हियर. और यहाँ पे दिया रहता है कि संधि विच्छेद करके, तो यहाँ पे पूछा एतानी पंच शनैहि, एतानी पंच शनैहि, तो क्या शनैहि विद्या, विद्या वित्तम, देन पर्वतम मूर्धनि ही, पर्वतम मूर्धनि, कंथाः एंड पंथाः शनैहि, एतानि पंच शनैहि, मतलब it should be done slowly. So शनैः विद्या, शनैः वित्तम, शनैः कंथाः, शनैः पंथा. तो शनैः ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको शनैः वापस नहीं लिखना है. तो विद्या यहाँ पे लिखना है, विद्या वित्तम कंथाः एंड पंथाः पर्वतम मूर्धनि, ये ऑलरेडी दिया है. सो इन दिस वे, बट ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड इन दिस वे योर पेपर शुड बी कंप्लीटेड हाफ एन आवर बिफोर द टाइम एंडिंग. सो 3 आवर्स का पेपर होता है, आपका पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए ताकि आपको गो थ्रू करने के लिए, आपको गो थ्रू करने के लिए टाइम मिल सके. आप जो मिस्टेक्स किए हो या फिर अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, वो आपको टाइम मिल सकेगा. सो these are the way by by watching this verse or listening it carefully you can get the marks. So once again I'll request you, I'll suggest you, if you have any doubt, if you want more help from me, from my side, you can ask me questions. आप वहाँ पे पूछो क्वेश्चंस, आप मैसेज में डालो, सो आई कैन आंसर अकॉर्डिंगली. और मैं बहुत जल्दी बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगा इसमें फुल मार्क्स के लिए. थैंक यू.